हुआ यूं कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है, एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहें। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के ऐन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था, जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैतरे बदलता और अपनी मूंछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकश में से तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पीछे रखे पोज बनाए बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था, इस इंतज़ार में कि मैं गाना खत्म करूं और उसे संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकश में से निकाल कर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। मेरी गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली हैं। सहसा हॉल में ठहाका हुआ। बोधराज के सिर पर से, जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वह देख फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी हैं। हॉल में बार बार ठहाके लगने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थीं। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई वलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट उठे। किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रह लेटा रह। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगीं कि थमने में नहीं आ रही थी। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रहीं। यह मेरी पहली अदाकारी थी।